जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गोडो सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि अमोघ है। दोस्तों इस उपाय से आपके जीवन में जो शत्रु ने उत्पात मचा रखा है, जो आपके जीवन में शत्रु ने कटुता मचा रखी है, जो आपके जीवन में शत्रु कभी भी आपको उन्नति नहीं करने दे रहा, क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है तो उन्नति शत्रु तो करने ही नहीं देगा आपको। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। और उपाय मैं आपको डेली बताता हूँ, कोई ना कोई उपाय जो आपको समझ आ रहा है, या फिर आप सारे उपाय कीजिए। मान लीजिए आपका कार्य नहीं हो रहा है तो आप सारे उपाय कीजिए, एक ना एक उपाय तो आपके जरूर काम आएगा दोस्तों, क्योंकि उपाय भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को कौन सा उपाय धारता है, किसी व्यक्ति को कौन सा उपाय धारता है, इस कारण से हम बार बार उपाय बताते रहते हैं शत्रुनाश के। तो दोस्तों आप यदि शत्रुनाश से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप यदि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार को उनसे अर्जी लगाना चाहते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। मन में एक बार बालाजी का नाम जरूर याद करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपकी बालाजी के पास अर्जी जरूर लगेगी, बालाजी सरकार आपको जरूर बुलाएंगे और वहाँ पर आपका कार्य करेंगे। दोस्तों शत्रु जो होते हैं हमारे, वो शत्रु हमें जीने नहीं देते। कैसे नहीं जीने देते? मान लीजिए कोई ऐसा शत्रु है जो प्रत्यक्ष सामने है, वो हमसे सामने से आकर के लड़ेगा। जो अज्ञात शत्रु है वो हमारे पीठ पीछे हम पर वार करेगा, हमसे पीठ पीछे हम पर लड़ाई कर झगड़े करेगा। तो दोस्तों ये जो शत्रु होते हैं ना, ये हमारी उन्नति में बाधक होते हैं, हमारी तरक्की में रोड़े अटकाते हैं। और इस कारण से जैसे मान लीजिए हमारा कोई अच्छा सा बिजनेस चल रहा है या फिर हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको रास नहीं आएगा, वो हमारे कार्य को खराब करने की सोचेगा। तो इस तरह से जो होता है शत्रु, वो हमारे कार्य को खराब करने की कोशिश करता है। तो उन शत्रुओं को नाश के लिए ये वाला उपाय अमोघ उपाय है। ये आपको कब करना है? ये आपको रविवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। इन 3 दिनों में से उपाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल सटीक सा उपाय है, बिल्कुल सरल सा उपाय है। कोई पूजा पाठ इसमें आपको नहीं करनी है, बस केवल 10 मिनट का काम है और आपका पूरा कार्य हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत सारे उपाय बताता हूँ। अब बहुत सी जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे भक्त हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी हमने जो उपाय आपका किया वो हमसे नहीं हुआ, और बहुत से बोलते हैं हमारा हुआ, बहुत से हमें थैंक यू बोलते हैं, है ना, बहुत से हमें आशीर्वाद देते हैं कि भाई आपका जो है बहुत अच्छा हो, हमें दुआ देते हैं क्योंकि उनका कार्य हो गया। तो अब जिसका कार्य नहीं हुआ वो हमसे बोलते हैं कि गुरुजी हमने तो उपाय किया लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ। तो इसके 3 कारण हैं। वो कारण ये है कि हो सकता है आपने उपाय ठीक से सुना नहीं, या फिर आपने उपाय ठीक से किया नहीं। यदि कोई भी चूक उपाय में हो जाती है तो फिर वो पूरी तरह से नहीं हो पाता। और यदि कोई भी त्रुटि उपाय में रह जाती है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम किस उपाय को क्यों ही करें, तो यदि हमें मन में भी ऐसा लगता है तो फिर उपाय हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये कारण होते हैं कुछ उपाय नहीं होने के। इस कारण से आप इस उपाय को बिल्कुल पूरे ध्यान से, श्रद्धा भाव से करें, जरूर आपका कार्य होगा। दोस्तों जैसे भगवान की मूर्ति होती है तो पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन हम उसे पत्थर मानते हैं क्या? नहीं, हम उसे भगवान मानते हैं, तो हमारा वो कार्य कर देते हैं, क्योंकि मानेंगे तभी भगवान है, नहीं मानेंगे तो पत्थर है। इसी तरह से उपाय में भी होता है। उपाय को यदि आप मान करके करोगे, श्रद्धा से करोगे तो जरूर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। दूसरा उपाय व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। किसी व्यक्ति से कोई उपाय हो जाता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता। तो उपाय हमेशा करते रहना चाहिए। मैं छोटे छोटे उपाय बताता रहता हूँ, सरल सटीक से उपाय बताता रहता हूँ, तो इनको आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना पैसा वेस्ट हो रहा है। आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो आपसे 50-50 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। अब उसमें आपका पैसा कितना वेस्ट हो गया और उसमें समय भी कितना वेस्ट हो गया। लेकिन यदि आप मेरे बताए हुए उपाय करेंगे तो आप बिल्कुल फ्री में अपने घर बैठे आप इस उपाय को कर देंगे और आप इतने ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे। तो उपाय क्या है जान लीजिए। देखिए दोस्तों, उपाय में सबसे पहले आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता हर घर में, हर रसोई में मौजूद रहता है। यदि नहीं मौजूद है तो 10 रुपये का तेज पत्ता आप ले आइए। एक तेज पत्ते से ही आपको उपाय करना है। अच्छा बड़ा सा तेज पत्ता लाना है आपको, और आपको एक काले कलर का स्केच पेन लेना है। काले कलर का आप स्केच पेन ले लें, और काले कलर का स्केच पेन लेकर के आप क्या करें, उसमें या काजल भी ले सकते हैं, काजल भी डुबा करके आप काजल में डुबा कर किसी डंडी से आप उस पर लिख सकते हैं। अब तेज पत्ता पर आपको लिखना क्या है? तो दोस्तों तेज पत्ते पर आपको शत्रु का नाम लिखना है, या फिर आपको तेज पत्ते पर आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, या एक से ज़्यादा आपके शत्रु हैं। नाम तो पता है, लेकिन मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं, 5 शत्रु हैं, 10 शत्रु हैं, 1000 शत्रु हैं, तो फिर आप केवल शत्रु उसमें लिख दीजिए। यदि केवल एक ही शत्रु है, उसी के लिए आपको उपाय करना है, तो केवल आप नाम लिखिए। और यदि आपको नाम नहीं पता, केवल वो सारे आपके शत्रु हैं, तो केवल वहाँ पर आपको तेज पत्ते पर शत्रु लिखना है।
अब आप क्या करेंगे, आप इस तेज पत्ते को ले जाकर आप जला देंगे। आप जलाना कैसे है, या तो आप लकड़ी से जलाएं या माचिस से जलाएं, लेकिन तेज पत्ता पूरी तरह से जल जाना चाहिए। आप कपूर से भी इसको जला सकते हैं, है ना। जब ये पूरी तरह से जल जाएगा, जैसे तेज पत्ता जो है आपने लिया था, ये पूरी तरह से जल गया। ध्यान रखिएगा, कुछ भी इसका पार्ट जो है, इसकी डंडी यदि तेज पत्ते की थोड़ी सी है तो वो भी पूरी तरह से जल जानी चाहिए। पूरी इसको राख बना देना है, शत्रु के नाम को पूरा आपको राख बना देना है तेज पत्ते के साथ। तो अब इससे होगा क्या, अब ये आपने जला दिया, लेकिन इसकी राख आपके घर में बिल्कुल भी नहीं गिरनी चाहिए। इसकी जो राख है उसको समेट करके आपको कागज़ की पुड़िया बना लेनी है, और कागज़ की पुड़िया में इसको बांध लेना है। जैसे अखबार का कागज़ ले लो, अखबार के कागज़ में आपको इसकी जो राख होती है, इसको उस अखबार के कागज़ में डाल करके इसकी पुड़िया बना लो, और पुड़िया बना करके आप इसको घर से बाहर ले जाएं। याद रहे, राख का एक भी कण घर में नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो उपाय फिर वो नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी हमारा उपाय नहीं हुआ, तो वो इसी कारण उसे नहीं होता उपाय। एक भी राख नहीं गिरनी चाहिए। अब आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आप चाहें जब इसको करें। मेरा तो ये है कि आप इसको सुबह जरूर करें। तो सुबह करने से क्या होगा, ये उपाय पूरे दिन, शनिवार रहेगा उस दिन या मंगलवार या रविवार रहेगा, तो उस दिन ये उपाय पूरी तरह से कार्य कर जाएगा। अब क्या करें, इसको आप कागज़ की पुड़िया में रख लें। कागज़ की पुड़िया में रख करके बाहर जाएं, घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकल के देखें कि कोई गंदा पानी या कहीं ऐसी चीज़ हो जहाँ पे गंदगी बह रही हो, या फिर किसी नाले का पानी बह रहा है, लेकिन घर से आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए, घर से 500 मीटर दूर होना चाहिए। वो आपके घर के बिल्कुल नज़दीक है, घर के बिल्कुल पास है, तो वहाँ पर जाके आपने डाल दिया तो फिर उपाय सफल नहीं होगा, वो तो वापस आपके घर में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा दूर जाना है, दूर जाएँ, थोड़ा दूर जा कर के आप वहाँ पर, जैसे आपके कोई नाला, गंदा नाला बह रहा है, थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर कितना भी दूर हो, वहाँ जाएं, ठीक है। और वहाँ जा कर के इसको आपको प्रार्थना करनी है, महाकाली से प्रार्थना करनी है कि हे महाकाली, हमने ये तेज पत्ते का उपाय आज किया, और इस तेज पत्ते के उपाय को करके हम इसको हमारे शत्रु का नाश करने के लिए, जो मेरे भी शत्रु हैं उनका आप नाश कीजिए, उनका आप देखिए, और उनसे मेरी ज़िंदगी से उनको दूर कर दीजिए। उन शत्रुओं को मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ क्या मेरे जीवन में हो रहा है। उन शत्रुओं को मेरी ज़िंदगी से आप दूर कर दीजिए। उन शत्रुओं का मुझसे कोई मतलब नहीं रह जाना चाहिए। और आपको क्या करना है, उस पुड़िया को खोल करके, वो राख आपके सामने आ जाएगी, इस पुड़िया को खोल करके, और उस पुड़िया को पूरी की पूरी फेंक देनी है, उड़ा देनी है उस राख को उस गंदे पानी में। उड़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके ऊपर वो राख नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उड़ा देते हैं, हवा अपनी तरफ चल रही है तो वो राख अपनी तरफ उड़ के आ जाएगी, वो नाले में नहीं जाएगी, अपनी तरफ उड़ के आ जाएगी। तो आपको इसी तरह से करना है कि हवा की दिशा में आपको नहीं खड़े होना है कि आपके ऊपर राख आ जाए, हवा की विपरीत दिशा में खड़े होना ताकि वो जो राख है वो आपसे दूर चली जाए। इस तरह से इतना ध्यान आपको रखना है, आपके ऊपर राख नहीं आनी चाहिए उस शत्रु की। और वो आप जब डाल देंगे गंदे पानी में, कहीं बहते हुए जल में, या फिर कहीं दलदल हो वहाँ पर, गटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन गटर से तो बढ़िया है दोस्तों कि आप इसको गंदे पानी में या बहते हुए जल में डालें, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो अब इसको डालने के बाद आपको घर आ जाना है, बिना किसी से बात करे, बिना किसी से बोले कुछ, आपको सीधे नाक की सीध में घर पे आ जाना है। और घर पर आकर के आपको किसी से इसका जिक्र नहीं करना। और वहाँ पर आपको क्या करना है, घर आकर के भी एक कार्य करना है। अब आपको हाथ मुंह धोने हैं, यदि आप ऐसा करेंगे तो बढ़िया, नहीं तो ना ही लें। घर जा आकर के यदि आप नहा लिए, मतलब मान लीजिए सुबह सुबह आप गए तो बिना नहाए धोए इस उपाय को कर सकते हैं ना। सुबह आप बिना नहाए धोए इस उपाय को करें ताकि आप घर आकर के नहा लें, नहा धो करके स्वच्छ होकर के अपना कार्य करें। यदि आप हाथ मुंह नहीं धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, तो आपका कार्य सफल नहीं होगा दोस्तों। मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो ये जो कार्य है ये आप करें, आप नहा धो करके इस कार्य को करें। ज़बरदस्त कार्य है, बहुत शानदार कार्य है। आप इसको करेंगे एक बार तो आपके जो शत्रु हैं वो जलने लगेगा, क्योंकि तेज पत्ते की जलन होती है। तेज पत्ते की जलन की वजह से उस शत्रु का शरीर जलने लगेगा, उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, गंभीर बीमारी भी हो सकती है। यानी कि वो अपने आप में ही उलझ जाएगा, वो आप पर ध्यान हटा देगा
आप पर से पूरा ध्यान उस शत्रु का हट जाएगा। वो बिल्कुल भी आप पर ध्यान नहीं दे पाएगा कि ये फलाना जो है मेरा शत्रु क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, ये कितनी उन्नति कर रहा है, ये कितना पैसा कमा रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो अपने आप में ही उलझ जाएगा और उसकी सारी शक्ति जो है खत्म हो जाएगी। रावण जैसी शक्ति भी यदि कोई शत्रु रखता है, रावण जैसा भी शत्रु यदि कोई आपका नीच है, तो वो भी इस उपाय से खत्म हो जाता है। इतनी जलन उसके हाथ पैरों में होने लग जाती है, हो सकता है उसके फोड़े फुंसी हो जाए, हो सकता है उसके दाद हो जाए, खुजली हो जाए, कुछ भी उसको शरीर में व्याधि हो सकती है। लेकिन इस उपाय को करने से आपका पीछा तो शत्रु 100% छोड़ देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसा मैंने बताया है वैसा ही उपाय आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने साथियों के साथ, और पुण्य फल कमाएं। और साथ ही में दोस्तों इसमें कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।